महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों नहीं है मेरे सिपाही? जी महाराज। क्या मुझे जो गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली है, तुम क्या खबर लाए हो? हे महाराज, क्या? जब मैं अपनी मगहर की सीमा तक पहुंचे महाराज, जोरों से बारिश होने लगा। बारिश होने के बाद जब मैं अपनी मगहर की सीमा तक पहुंचे, अपनी आमी नदी की तट पे, वहां एक साधु बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। और यह श्रीमान कुलदीप साहू श्रीपुर निवासी, कुलदीप साहू जी श्रीपुर निवासी, उनके तरफ से 50 रुपया का दाना है। बहुत बहुत साधुवाद। और इतना ही नहीं महाराज, इतनी जोरों से बारिश होने के बावजूद उन साधु बाबा को शरीर पर ना एक बूंद पानी गिरा था, ना उनकी आसनी भीजी थी। हे महाराज, हमको तो ऐसा लगा कि वही साधु बाबा अपनी मगहर राज में बारिश को बरसाया। हे सिपाही। जी महाराज। ये तो घोर आश्चर्य की बात है कि इतना जोरों से बारिश होने के तत्पश्चात उस साधुगण के आसन के ऊपर एक बूंद पानी का दरस नहीं था। क्यों नहीं महाराज? क्या उस साधुगण को आप अपने साथ में नहीं लाए हो? क्या लाया हूँ महाराज। क्या लाए हो? हाँ महाराज। क्यों नहीं, क्यों नहीं है मेरे सिपाही, क्यों नहीं? तो उस साधुगण को शीघ्र राज दरबार में पेश किया जाए। जैसा आपकी आज्ञा महाराज। आइए साधु बाबा, आइए साधु बाबा। देखिए महाराज, यही साधु बाबा है। क्या यही वो साधु है? हाँ महाराज। हे मेरे सिपाही, ऐसा स्वरूप को साधु तो मैं अपने नजरों से कदापि नहीं देखा था। यही साधु है? हाँ हाँ महाराज। क्यों? प्रणाम साधुगण। खुश रहिए महाराज वीर सिंह। हे साधुगण। हाँ राजा। क्या आपका शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम, इस कलिकाल कलयुग में मेरा शुभ नाम कबीर है। कबीर। क्या इसी कलिकाल कलयुग में आपका नाम कबीर है? हाँ राजा। ये बताइए कि आप कहां से आए हैं? इस समय मैं काशी से चलकर मगहर तक आया हूं। क्या काशी से चलकर के मगहर तक आए? हाँ राजा। क्यों नहीं? एक बात बताइए साधुगण, मेरे सिपाहियों के द्वारा जो सूचना मिली है कि इतना जोरों से बारिश होने के तत्पश्चात आपके आसन के ऊपर एक भी बूंद पानी का नहीं था, क्या ये बारिश आपने ही बरसाए हैं? महाराज, बारिश होना ना होना, धूप जलना, हवा चलना, ये सब तो प्रकृति का देन है। प्रकृति में बारिश होने का था, बारिश हुआ। क्या इसमें मेरा कोई आश्रय नहीं है? फिर भी संत होने के नाते मैं इतना बता सकता हूं कि अगर कोई मानव नेकी, धर्म, पुण्य का काम करता है, सद्भक्ति करता है, तो उसका संतान सुखी जीवन जीता है। क्या? हाँ, वही मानव अगर पाप, दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार करता है तो उसका संतान दुख का भागीदार बनता है। हे महाराज, प्रजा के लिए राजा भी पिता के तुल्य होता है। प्रजा का दुख और सुख राजा के कर्तव्य पर निर्भर करता है। इसलिए मेरा कहना है कि आपने कोई नेकी, धर्म या पुण्य का काम किया है जिसके फलस्वरूप आपके राज में वर्षा हुआ और आपका प्रजा खुशहाल है। है मेरे सिपाही। जी महाराज। आज तक मैंने अपने कानों से ऐसा अच्छा अच्छा शुभ
वचन कभी नहीं सुना था क्यों नहीं महाराज? जो कि मैं इस साधु के मुखार बिंदों से सुन रहा हूं। और आज तक मेरे नामों को कोई नहीं प्रपन किया था कि परंतु आज मैं अपने राज दरबार के अंतर्गत इस साधु गण को मुखार बिंदों से प्रपन। क्यों नहीं महाराज? और ऐसा शुभ विचार, ऐसा शुभ सूरत मैं अपने नैनों से कभी नहीं देखा था। हे मेरे सिपाही, आज मैं, तुम जान रहे हो क्या, आज मैं अंदर की आत्मा से इस साधुओं के ऊपर खुश हूं। क्यों नहीं महाराज? हे मेरे सिपाही, जी महाराज। इस साधुगण को अपने महलों के अंदर तक ले जाओ कि जहां तक मेरी महारानी कमलावती रहती है। क्यों नहीं महाराज? वहां तक ले जाओ और इस साधुगण को मान और सम्मान, आदर और सत्कार के साथ साथ सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, शयन मुद्राएं देकर मान और सम्मान के साथ अपने राज दरबार से शीघ्र विदा करें। जैसा कि आज्ञा महाराज। चलिए साधु बाबा। क्या नहीं, इजाजत है। आइए साधु बाबा। 12 वर्षों के बाद जो आज मेरे मगध राज के अंतर्गत बारिश हुई है, आज मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित है। लेकिन ऐसा शुभ विचार, शुभ वाणी मैंने अपने कानों से कभी नहीं सुना करता था। लेकिन अब मैं चल करके स्वयं देखता हूं, जहां तक कि मेरी महारानी कमलावती रहती है, कि जाकर के देखो कि उस साधुगण को मान सम्मान के साथ अपने राज भवन से विदा करते हैं या नहीं। मैं शीघ्र चल करके देखता हूं। आहो चलिए भेलिए हो हम हो भवन के नगरे कबे हो, चली भेलिए हो आपने हो भवाना होगी। एक धाप नदिए हो भाई जी, धापते तो सारा दे हो, धाप में जुमलो अपन भवाना होगी। महारानी कमलावती की जय हो। महारानी कमलावती की जय हो। प्रणाम महारानी। खुशी रहो। प्रणाम महारानी। खुशी रहो। सिपाही, हाँ महारानी। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे। क्यों नहीं? क्या बात है? कि महारानी, हाँ, बात ऐसा है, आज महाराज ने हमें दोनों भाई को अपनी मगहर की सीमा तक भेजे थे। हाँ। महारानी, जब मैं अपनी मगहर की सीमा तक पहुंचे, जोरों से बारिश हुआ। बारिश होने के बाद जब मैं आमी नदी के तट पे गए, वहाँ एक साधु बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। अच्छा। ही महारानी, हाँ। इतना ही नहीं, इतनी जोरों से बारिश होने के बावजूद उन साधु बाबा को शरीर पर ना एक बूंद पानी गिरा था, ना उनकी आसनी भीजी थी। अच्छा। महारानी, हाँ। मैं उन साधु बाबा को अपने राज दरबार तक ले आए, जो कि आज महाराज उन साधु बाबा को देखते ही बहुत खुश है। क्या महाराज खुश है? हाँ महारानी, हाँ। इतना ही नहीं, आज महाराज को आदेश भी हुआ है। क्या आदेश है? ऐसा है, महाराज ने कहा है कि देखो सिपाही, ले जाओ इन साधु बाबा को, जहाँ तक मेरी महारानी कमलावती होगी, महारानी कमलावती से बोल देना, इन साधु बाबा को लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन और मुहमांगा बख्शीश दे करके मान सम्मान के साथ अपने राजमहल से भेजने के लिए कहा महारानी। सिपाही, हाँ महारानी। ले आओ ना। कहाँ है संत जी? क्या मैं उन साधु बाबा को यहाँ तक ले आऊं? हाँ, ले आओ। जैसा आप किया क्या महारानी? जाओ, ले आओ। आइए साधु बाबा, आइए साधु बाबा। सिपाही, उनके लिए एक आसन लगा दो। हेलो, एक बच्चा छे सोनाक्षी कुमारी,
यदि किनको मिला तो उनकर दादी यहाँ पर प्रणाम खड़ा छे जी। सोनाक्षी कुमारी एक बुच्ची खुश रह केवड़ो महारानी पौया के लिए है कमलावती। ना, यदि किनको मिला तो उनकर दादी यहाँ पर खड़ा आसन छे, ग्रहण पहुंचा कीजिए। दिया। हे संत जी, हाँ महारानी, आप अपना परिचय बताइए। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम हुआ? महारानी कमलावती, हाँ, इस समय मैं काशी से चलकर मगहर आया और इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम गंभीर है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्या? मेरा निजी घर सतलोक। सतलोक? हाँ महारानी, हे संत जी, इस सतलोक कहाँ पड़ता है? सतलोक हाँ। इस धरातल पर नहीं है। तो 3 कहाँ? लोक 14 वन 21 ब्रह्मांड नवखंड और 7 द्वीप से अलग है सतलोक, जहाँ हम सब का निजी घर वही है। हम सब वहीं से आए हैं, फिर हमें वही जाना है। हे संत जी, लोग तो कहते हैं मानव मरने के बाद वो सतलोक जाते हैं, आप कहते हैं सतलोक से मैं यहाँ आया हूँ। यह लोगों का भूल है। किसने देखा है यह तन छूटने के बाद जीव सतलोक जाता है? नहीं, सब के सब सतलोक नहीं जाता है। उसके लिए जुक्ति रहनी वृत्ति का जरूरी होता है, उसके बाद कोई सतलोक जाता है। सिपाही, जी महारानी। अपनी राज में ढंढोरा पिटवा दो। हाँ, जितना भी अपनी प्रजागण है, अपने संत का अपने महल में आए हैं, उसके देखने के लिए ढंढोरा पिटवा दो। क्यों नहीं महारानी, हाँ। जैसा आपकी आज्ञा। अरे सुनो सुनो, मगहर के हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई सुनो। अरे चाचा एवं चाचियों, भाइयों एवं भौजाइयों, काका एवं काकियों, नाना एवं नानियों, दादा एवं दादियों, मैं सभी से कहता हूँ, मेरे महारानी के राजमहल तक एक महान संत आए, उनको दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। ए मंत्री, हे संत जी, ये क्या चीज की मुनादी तुम दे रहे हो? मेरे महारानी को राजमहल तक एक महान संत आए हैं। संत जी आए हैं तो चलो हम लोग भी चल कर के, जब महारानी ने पूरे राज में मुनादी करवाया है तो चल कर के उस संत की वाणी हम लोग चल कर के सुने। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बिजली खान पैठान, हाँ हुजूर, बैठ जाइए। जो आज्ञा। बहुत सिपाही, अच्छा। उनके लिए आसन ले आओ एक। महारानी कमलावती, हे संत जी, बताइए। मेरे महाराज सिपाही के द्वारा आपको मेरे पास भेजे। से सिपाही, जाओ इस संत के ले जाओ और कमला महारानी से बोल देना, स्वच्छ सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, कोई दान मुद्रा देकर अपने मेले से विदा करने के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आपने आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या बना के ले आऊं। बहुत सुंदर विचार है तुम्हारे महाराज राजा वीर सिंह का और तुम्हारी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो कुछ आहार करता ही नहीं। क्या? पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, शोषा नहीं,
शरीर और कुछ हार करता नहीं, वाके नाम कबीर। महारानी कमलावती, हाँ संत जी। मेरा यह शरीर पंच भौतिक नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, क्या? इसलिए मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ। यह देह रहते हुए विदेह। हे संत जी, आप कह रहे मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ, तो ऐसा कौन सा मानव होगा अन्न पाने के लिए वो भूखे रहेंगे? आम मानव की तरह मेरा यह शरीर नहीं है, इसलिए मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ। हे संत जी, अगर आप यही कहते हैं मैं अन्न आहार नहीं करता हूँ, कुछ दान मुद्रा ले लीजिए, मैं वो ला के दे देती हूँ। मैं कुछ लेता भी नहीं, तो मैं इस संसार में कुछ देने के लिए घूम रहा हूँ, लेने के लिए नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं लूंगा। हे संत जी, आप कह रहे हैं इस संसार में कुछ लेता नहीं, कुछ देता हूँ, आपके पास तो कुछ नहीं, आप क्या दे सकते हैं मुझे? हाय महारानी, मेरे पास सत संदेश लेकर आया हूँ और भक्ति रूपी शिक्षा का दान देता हूँ। मैं क्या? भक्ति रूपी शिक्षा मैं दान करता हूँ लोगों में। हे संत जी, आप कह रहे हैं भक्ति रूप शिक्षा? हे संत जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? महारानी, हे संत जी, भक्ति के नाम पर तुम्हारी आंखों में आंसू, ऐसा क्यों? हे संत जी, आप जानते हैं मैं तो भक्ति करते करते मैं थक चुकी हूँ। ऐसा कौन सा देवा भूया भवानी को मैंने पूछती नहीं होंगे, लेकिन आज तक कोई फल प्राप्त नहीं हुए संत जी। संत जी, आप भक्ति कह रहे हैं, भक्ति रूपी शिक्षा दे रहे हो, आप मुझे ऐसा क्या करते? महारानी, तुम्हारी कहना है कि मैं दुनिया की सारी तीर्थ व्रत पूजा पाठ जीवन भर किया, लेकिन इस भक्ति का कोई फल नहीं मिला, यही ना? हाँ संत जी, आज मुझे चौथा अवस्था बीता जा रहे हैं, लेकिन एक भी का संतान नहीं है। महारानी, पहले ये बताओ, तुमने जो भक्ति किया वह भक्ति मार्ग तुम्हें किसने बताई? किसके बताए हुए भक्ति तुमने की? संत जी, जैसे जैसे लोग बताते गए मैंने वैसे वैसे करते गई, देखा देखी मैंने भक्ति करती रही, लेकिन मुझे एक फल प्राप्त नहीं हुए संत जी। महारानी कमलावती, लोगों का देखा देखी भक्ति करना फलदायक नहीं होता है। तुमने संसार के लोगों को देखा देखी भक्ति की, जैसा लोगों ने किया वैसा ही तुमने की, इसलिए तुम्हारी भक्ति निष्फल हो गया, तुम्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुआ। मुझे तो नहीं हुए, एक भी फल प्राप्त नहीं हुए संत जी। महारानी, भक्ति मार्ग दिखाने के लिए सबसे पहले एक गुरु की आवश्यकता होती है। क्या? हाँ, गुरु के शरण में जाने के बाद गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, गुरु के बताए हुए भक्ति करना ही फलदायक होता है। तुमने तो गुरु नहीं किया। संत जी, मैं तो कभी गुरु किया भी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी भक्ति, जानती हूँ गुरु काल, इसलिए तुम्हारी भक्ति निष्फल हो गया। संत जी, आप जो कह रहे हैं गुरु गुरु,
मैं यही चाहती हूँ, आपसे अर्जी विनती करती हूँ, आप मुझे शरण लगा लीजिए, एक दासी के अपनी शरण लगा लीजिए सेठ जी। कमलावती, हाँ सेठ जी। तुम मेरे शरण में आना चाहती हो, हाँ मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। लेकिन सोच लो, तुम महारानी हो, राजमहल में रहने वाली। तुम्हारे शरीर को कभी धूप ने नहीं देखा है, तुम कभी जमीन पर पांव नहीं रखी हो, लेकिन जो कोई मेरे शरण में आता है, मेरे बताए हुए भक्ति मार्ग को अपनाता है, उसे अनेकों बाधाओं की सामना करना पड़ता है, अनेकों कष्ट को झेलना पड़ता है, संकीर्ण राहों से गुजरना पड़ता है। क्या महारानी होकर तुम ये सब बर्दाश्त कर सकती हो? संत जी, मैं अवश्य बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप अपनी शरण लगा लीजिए संत जी। लेकिन फिर भी तुम्हारे पति राजा वीर सिंह अहंकारी है, हो सकता है तुम मेरे शरण में आओगी, मुझसे दीक्षित होकर भक्ति मार्ग को अपनाओगी, वह तुम पर गुस्सा करेगा, तुम्हें डांटेगा, तुम्हें सजा भी दे सकता है। तब तुम क्या उस सजा को भी बर्दाश्त कर लोगी? हाँ संत जी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, जो भी मुझे ऊपर संकट आएंगे मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। महारानी, हाँ ये सब बर्दाश्त कर लोगी तुम, लेकिन हाँ एक बात मैं और बता रहा हूँ, जो भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है। क्या चीज है वो मुझे बता दीजिए। हाँ, 5 वस्तु भक्ति मार्ग के लिए, मानव जीवन में धारण करना जरूरी है, जो मानव अपने जीवन में नहीं अपनाता है, जो तुम्हें अपनानी होगी। मैं अपना लूंगी संत जी, आप मुझे बता दीजिए। वह 5 वस्तु है: दया, धैर्य, शील, संतोष और क्षमा, जिसे तुम्हें अपने जीवन में धारण करना होगा। मैं धारण कर लूंगी। और 5 वस्तु ऐसा है जो भक्ति मार्ग में बाधा बनने का काम करता है, जो मानव अपने जीवन से उसका परित्याग नहीं करता है, जिसका तुम्हें परित्याग करना होगा। मैं त्याग दूंगा, आप बता दीजिए। वह 5 वस्तु है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इस 5 का तुम्हें परित्याग करना होगा। मैं बस त्याग दूंगी। त्याग दोगी? हाँ। ठीक है, तब मैं तुम्हें अपने शरण में लगा सकता हूँ। अब तुम मेरे शरण में लगकर मन ही मन सत्य नाम की जाप करो, मैं तुम्हें दीक्षित कर देता हूँ। और एक अवस्था सूचना है, हेमा देवी जे भिराक रहे वाला छी, अहाँ यदि कैमरो छै त अहाँ का आदमी स्टेज के बगल के में खाड़ छन, अपने यहाँ आबि के मिल लियो। हेमा देवी पियबा जे हमरो आहे चुंदरी पठावले, आहे बजरा न पियना लगाई है, आए है चुंदरी मरम हम कुछ नहीं जनलो, और हईते पिन्हते के लफाती है। बाबा जो हमरो बगिया लगावले, एक महुआ एक या हे, बाबा जे हमरो बगिया लगावले, एक महुआ
वृक्ष चढ़ कोली के बोल कोयली बोलैया सतनाम है। काशी नदी का पानी खल के जाहो रे कोयलिया पिया के नगरिया हमरो समाज नेने जा ओहे जाहो रे कोयलिया पिया के नगरिया हमरो समाज नेने जाओ है। हमरो समाध केहन पियवा के हमरो समाध केहन पियवा के इनकी लगन बड़ी जो अमरपुर से धोबिया काल कपड़ा धोबिया बरी रे सहे अमरपुर से धोबिया काल कपड़ा धोबिया बरी देश है। हम रोज कपड़ा धोई दी हो धोबी हम रोज कपड़ा धोती हूँ धोबी झलके तो जैसे वही देश हम रोज कपड़ा धोती हूँ धोबी झलके तो जैसे वही देश झलके तो जैसे वही देश झलके तो जैसे वही देश। बिजली खां पठान हुजूर 1 मिनट हुजूर, सुन लो। हमारे हुजूर ने जो अभी इतना अच्छा काम किया है सावाने मजलिस, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार हमारे हुजूर आला के लिए जोरदार तालियों से इकबाल किया जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सावाने मजलिस आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली खां पठान हुजूर पहले 2 शब्द सुन लो, मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है हुजूर। मैं जो इस संसार में घूम रहा हूँ, इस संसार में झगड़ा झंझट जिसे कहते हो, हाँ हुजूर, झंझट फैल चुका है। बिल्कुल कहना आपका सही है। उसको मिटाने का भी प्रयास करता हूं मैं। देखो कहावत है, राम के भक्त रहीम के बंदे, कबीर के संत तीनों भय अंधे। शुक्रिया शुक्रिया हुजूर आपका। राम के भक्त राम को नहीं जाना, रहीम को बंदे रहीम को नहीं जाना, कबीर को संत कबीर को नहीं जाना, और पंथा पंथी झगड़ा ढाना। इस संसार में
सब के सब पंथा पंथी अपने जाति अपने मजहब के लिए झंझट कर रहे हैं, अपने इष्ट देव के लिए भी झगड़ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है इस संसार में कोई किसी से अलग नहीं है। सब मानव एक जाति हैं, एक देश से आए हैं, एक घाट को उतरे हैं और यहाँ हवा लगने के बाद सब बारहों बाट में बट जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है मैं किसी से जाति पाति का भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको मैं बराबर समझता हूँ। अगर तुम्हारा भी इच्छा हो तो मेरा उपदेश सुनने का विचार दे सकते हो। हुजूर, बताओ। आपने जितनी बातें कही है वो सारी बातें मेरे हदीस और कुरान में लिखी हुई है। क्यों नहीं? हमको तो ऐसा मालूम होता है हुजूर कि आप ही हदीस हो और आप ही कुरान हो। हुजूर, आपसे मेरी गुजारिश है, जो बात आपने महारानी के दरबार में कही है, आप मुझे वचन दें कि एक रोज आप मेरे मोहल्ले में आएंगे, मैं सारे मोहल्ले में मुनादी करवाऊंगा, अपनी बिरादरी को बुलाऊंगा और उसके आगे आप यही तहरीर पढ़ेंगे और यही सारी बातें कहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा बिजली खां पठान। हाँ हुजूर। मैं वचन देता हूँ समय मिलते ही मैं तुम्हारे मोहल्ले भी जाऊंगा और इसी प्रकार सत्संग का मजमा लगाकर इसी प्रकार अपने सत शब्द सतमानी से सबको लाभान्वित करूंगा। जो कोई शरण में आना चाहेगा तुम्हारे मजहब के लोगों को भी मैं अपने शरणागत दूंगा। सुभान अल्लाह हुजूर, सुभान अल्लाह। सामानी मजलिस एक बिरार हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महारानी कमलावती, हाँ समझी। अब तुम मेरे शिष्या बन चुकी हो हाँ। और मैं तुम्हारे गुरुदेव हुआ। आज से आप मेरे गुरुदेव होगा। हाँ हाँ, देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, बता दीजिए। आज के बाद बाबा शब्द का प्रयोग नहीं करना। क्या बाबा शब्द का प्रयोग नहीं करना नहीं, मुझे? इसलिए कि बाबा शब्द निरंजन को कहा गया है। निरंजन? हाँ हाँ, गुरुदेव साहेब कहकर संबोधित करना। और सुनो, मैंने जो तुम्हें आज दीक्षा दिया हूँ, आज के बाद तुम कोई तीर्थ व्रत उपवास पूजा पाठ नहीं करोगे। साधु सेवा गुरु पूजा और पति के चरणों में ही तुम्हारी सारी तीर्थ है। समझ गई? हाँ मैं समझ गई गुरुदेव। जिनकर सुधरल नहीं रा ससुरा के चलनिया, ओ जिनकर सुधरल नहीं रा ससुरा के चलनिया, वह घर के रानिया। ओ जिनकर सुधरल नहीं रा ससुरा के चलनिया, जिनका गुस्सा नहीं गुमान, घर में रख लग सब है मान। जिनका जिनका गुस्सा नहीं गुमान, घर में रख लग सब है मान। अनित दिन पूजा करई छै पति के चरनिया, वह घर के रानिया। जिनकर सुधरल नहीं रा ससुरा के चरनिया, वह घर के रानिया।
ससुर के सेवा, पति से बढ़ के कोई नहीं सेवा। करो सास ससुर के सेवा, पति से बढ़ के कोई नहीं देवा, पति से बढ़ के कोई नहीं देवा। तोहरा भाग बरई सा बरई कह लगानिया, घर के रानिया हो जिन कर सुधरल नहीं रा ससुरा के चलानिया, घर के रानिया। बेटी कमलावती, हाँ गुरुदेव। अब तुम सत भक्ति की मार्ग अपनाई है। इस संसार को जो राजा काल निरंजन है, हाँ जो कोई मेरे शरण में आता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, सत भक्ति रास्ता को अपनाता है, उसको वह बाधा करने का काम करता है। क्योंकि काल निरंजन का काम है जीव को 84 में भरवाना, पाप दुष्कर्म अन्याय अत्याचार और अपना पूजा करवाना। इस संसार में जितना पूजा पाठ तीर्थ व्रत है सब निरंजन का पूजा है। और जो कोई मेरे शरण में साधु शरण में जाता है उसको वह बाधा करता है। हो सकता है वह काल निरंजन तुम्हारी भी पीछा कर सकता है, क्या? तुम्हें भी भक्ति मार्ग से भटकाने का प्रयास करेगा। इसलिए हमेशा तुम सतर्क रहना, मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान हमेशा रखना। अवश्य रखेंगे गुरुदेव। अगर कोई आपत्ति काल विषम परिस्थिति संकट का समय आ जाए तो मेरे इस रूप का स्मरण ध्यान करना, तत्काल मैं तुम्हें दर्शन देकर उस संकट से उबार लूंगा। याद रखना बेटी। हाँ गुरुदेव। अगर दरबार में कोई संत आ जाए, अच्छा, इस संसार में 4 ही देवता माने गए हैं। 4 देवता? हाँ, वो क्या चीज है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अगर दरबार में कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, तो एक संत के आवागमन से 4 फल की प्राप्ति होती है। गुरुदेव वो कैसे होता है? अगर संत दरबार में आवे तो सबसे पहले उसका बंदगी करना बेटी, 1 फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, चरण पखार कर चरना अमृत पान करना दूसरा फल होगा। हाँ। और रसोई सुधार कर संत को भोजनों उपरांत श्वेत प्रसादी लेना तीसरा फल हो गया। और संत का सेवा करना बेटी, 4 फल तुम्हें घर बैठे हो जाएगा। और कोई तीर्थ व्रत नहीं करना। हे गुरुदेव, मैं अवश्य करूंगी ऐसे। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ। मैंने जैसा तुम्हें बताया हो वैसा ही भक्ति करना, अवश्य ही फलदायक होगा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम साहिब साहिब साहिब। साहिब। उनका कहना था हाँ। कि जो हिंदू मुसलमान से नफरत करे वो हिंदू हिंदू नहीं बेईमान है, और जो मुसलमान हिंदू से नफरत करे वो मुसलमान मुसलमान नहीं शैतान है। क्योंकि मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है, बंदे हैं सब खुदा के और मालिक सबका एक है। अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब आदाब। अस्सलाम वालेकुम। आदाब मास्टर साहब। आदाब आदाब। अस्सलाम वालेकुम। दासी इधर आओ। हाँ महारानी जी। जाओ महाराज से बोल देना महारानी आपसे कुछ बात करेंगे, आपसे मुलाकात कर लीजिए। ठीक है, प्रणाम महारानी जी। महाराज,
स्वामी जी। खुश रहो मेरी महारानी। महारानी कमलावती, हाँ स्वामी जी। ये बात बताओ दासी एक आसन ले और कि जिस साधु गण को मैंने तुम्हारे नजदीक तक भेजा था, हाँ क्या उस साधुगण को मान सम्मान के साथ यानी कि स्वच्छ भोजन, सुंदर वस्त्र देकर के अपने राज भवन से विदा की या कि नहीं? स्वामी, क्या आप जो सिपाही के द्वारा जो आप बोले थे, मैंने उस संत जी को जो जो आप बात बोले थे मुझ उनसे, तो मैंने सब बात संत जी से बोले, लेकिन क्या संत जी मुझसे कुछ नहीं लिए। यानी कि संत जी अपने भवन में तुमसे कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिए स्वामी। अरे? स्वामी, नहीं नहीं भोजन किए, नहीं दान लिए, नहीं कोई मुजरा दान देकर वो आप कहते हैं ना सब विदा करने के लिए, कुछ नहीं लिए मुझसे। क्या कुछ नहीं लिया? इस संसार के अंतर्गत कौन ऐसा साधु होगा कि मानव होगा कि वो दान दक्षिणा नहीं लेते होंगे? स्वामी, क्या ये बताओ कि फिर अपने राज दरबार से वैसे चले गए साधुगण? नहीं तो फिर क्या? स्वामी, क्या? वो तो कह रहे थे मैं कुछ लेता नहीं हूँ, कुछ देता हूँ। मैं कुछ लेता नहीं हूँ, देता हूँ? हाँ, कुछ देता हूँ। वो क्या साधु दे सकता है? हे स्वामी, क्या? वो कह रहे थे मैं भक्ति रूपी शिक्षा दे रहा हूँ। भक्ति रूपी शिक्षा? हाँ। ये भक्ति रूपी शिक्षा क्या होती है, ये बताओ। क्या होते हैं स्वामी? क्या? वही कोई साधारण संत जी नहीं है। अरे, वो बहुत महान संत जी है। उतने ही नहीं, मैंने उनके शरण में जाकर मैं दीक्षित भी हो गई हूँ। क्या? कंठी माला भी ले लिया हूँ। बस 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 महारानी कमलावती, बस। क्या? क्या तूने उसके चरणों में जा करके और ये वैष्णव व्रत पालन कर चुकी है? हाँ स्वामी, कंठी माला ले चुकी है? मैंने कंठी माला ले लिया हूँ। बस मैं कहा ना, एक ढोंगी पाखंडी साधु के चरणों में जाकर के और तूने नतमस्तक हो चुकी है। तो मैं एक बात जानती हो, कान खोल करके सुनो, ये राजाओं की मर्यादाओं की तौहीन की बात होती है। स्वामी, ऐसे नहीं बोलते। जब मैं अपनी संतान के बारे में उनसे बताया, हे संत जी, मुझे चौथा अवस्था बीता जा रहे हैं, लेकिन एक भी शाखा संतान नहीं हुए। तो उसने क्या कहा मुझसे, क्या हे कहा? कमलावती, तुम तो देवा देवी भूया भवानी के पूछते पूछते तुम थक गई हो, लेकिन एक गुरु की अवस्था परम जरूरी है। पास पास महारानी कमलावती, सुनिए ना स्वामी जी, तो मैंने उसे गुरु भी मान लिया ना, मैं उससे दीक्षित हो गई हूँ। अरे मैं तुम्हें कहा ना कि एक निहंगे भिखमंगे साधु के चरणों में तूने जा करके मेरी मर्यादा को तूने तौहीन की है। निरंजन गुरु हमने करब, बस हमरा कबीर गुरु करा दिया। स्वामी, अरे मुझे आज से निरंजन गुरु और इस संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा ना, तुम्हारा ऐसा शब्द से कभी मैं वाकिफ नहीं हो सकता हूँ। निरंजन गुरु हमने करब, हमरा कबीर गुरु करा दिया। ए सैया ए राजा, ए सैया तोहर पैया पर जे कबीर गुरु करा दिया। ए सैया तोहर पैया पर जे कबीर गुरु करा दिया। मैं
सब चीज से मुझे कोई लेना और देना नहीं है। स्वामी, आज से मुझे देवा देवी मैं आज से नहीं पूजूंगी, बस गुरु पूजा करूंगी, गुरु को मैं सुमरन करूंगी और उसके देवी के गहना राजा हमरा नहीं सुहाइए। देवा देवी के गहना राजा हमरा नहीं सुहाइए। हे राजा हे सैया हे राजा तोहर पिया पर थे तुलसी के बाबा दिया। हे सैया तोहर पैया पर थे तुलसी के बाबा दिया। स्वामी, क्या मुझे हिंदी भोजपुरी सोना चांदी के महल मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ सुगन करते रहूं। सोना चांदी के गहना राजा हमरा नहीं सुहाइए। सोना चांदी के गहना राजा हमरा नहीं सुहाइए। बताओ। ए राजा ए सैया ए राजा तोहर पैया पर थे सतंग बा सुना दिया। ए राजा तोहर पैया पर थे सतंग बा सुना दिया। में भजपुरिया राजा हमरा नहीं सुहाइए। फिल्मी भोजपुरिया राजा हमरा नहीं सुहाइए। हे राजा हे सैया हे राजा तोहर पैया पर सत्संग बसना दिया। हे राजा तोहर पैया पर सत्संग बसना दिया। हे राजा तोहर पैया पर सत्संग बसना दिया। हे राजा तोहर पैया पर कबीर गुरु करा। स्वामी, क्या मुझे माँ जो तुम्हें कह रहा हूँ वो पहले बात तुम मानो। क्या आपकी बात मानूं? ये जो गला में कंठी माला है, हाँ, माँ जो कह रहा हूँ ये तुम अविलंब उतार लो। क्या ये तुम अविलंब उतार लो, नहीं तो ये वीर सिंह बघेला है। मैं इसे नहीं उतारूंगी स्वामी। यदि तुम नहीं उतारेगी तो मैं अपने हाथों से इसे तोड़ दूंगा। क्या? नहीं स्वामी, ऐसे मत बोलिए, मैं इसे क्यों उतारूंगी? इसलिए कि माँ भगवान विष्णु का सेवक हूँ और भगवान विष्णु का पूजा करता हूँ, और तू एक निहंगे भिखमंगे साधु के चरणों में जो दरबार दरबार जाकर के भोजन करता है, उसके सानिध्य में तुम गई हो। ये राजाओं की तौहीन की बात होती है। स्वामी, आप ये बताइए, आपके विष्णु क्या दे दिए? अरे आपका चौथा बस्ता बीतते जा रहे हैं, लेकिन कितने पूजे के लिए एक भी सगा संतान हुआ? बस इस बारे में कभी सोचे? अरे विष्णु मुझे क्या नहीं दिया है? कुछ नहीं दिए। क्या विष्णु मुझे क्या नहीं दिया है? मैं जितना कह रहा हूं उतना ही मानो। ये उतार लो, नहीं तो मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगा। मैं कुछ मानने वाला नहीं हूँ। आकिया बोले लाई पिया है
सुनो। मोरो राज का बाहरनिया तोरी दे बाहे गाला के माला मालाया उतारा बैया माँ जो करा कान खोल करके सुनो। उतारा बैया स्वामी हम यही माला नहीं हम स्वामी। यदि तुम माला नहीं उतारेगी तो तुम जानती है क्या कि राजाओं का कर्तव्य परा धर्म क्या बनता है। क्या राजाओं का कर्तव्य परा धर्म है कि प्रत्येक दिन जंगल जाना और अच्छा अच्छा साज और शिकार करके लाना। बस आप यही सोचते हैं, खाली जंगल जाते हैं, जानवर को मार कर लाते हैं ना, बस बना के दुआ मैं खाऊंगा। बस यही सोचते माँ हैं। उतारो। कि नहीं माँ जो कह रहा उतारो। ऐसे नहीं उतारती हो या नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। मैं ऐसे नहीं उतारती हो कि नहीं? नहीं। गला दबा करके मार दूंगा। आप मुझे मार दीजिए, वो उतारो। सही है, लेकिन मैं इसे नहीं उतारूंगी। यदि जंगलों से अच्छा अच्छा साज और शिकार लाऊंगा बना करके देना होगा। मंजूर है? मंजूर है तुम्हें? स्वामी क्या? आज से पहले आप जो कहते थे मैं वो आपकी बात मान रही थी, लेकिन आज के बाद आपकी बात मानूंगी। लेकिन आप कहते जंगल जाऊंगा और जानवर के मार के मुझे बनाना होगा, लेकिन आज के बाद मैं नहीं बनाऊंगी स्वामी। क्या? नहीं बनाऊंगी। तुम नहीं बनाएगी? हटाओ। राजा हो तो हरा के यादत खरा, राजा हो तो हरा के यादत खरा, जंगल में जाकर तो करा शिकार, साई के घर तू देवा जाबा, राजा हो तो हरा के यादत खरा, जंगल जाते हैं लेकिन कौन बहाना करके राजा जंगल काहे डाला, जीव जंतु के बाण चला काहे तू चलाला, कौन बहाना करके राजा जंगल काहे डाला, जीव जंतु के बाण काहे चलाला, काहे तो भूल गया भूले परिवार, जंगल में जाके तो हो गया शिकार, साई के घर को देवा जाबा, राजा हो तो हरा के यादत खरा, जंगल में जाके तो हो गया शिकार, राजा हो तो हरा के यादत खरा, जंगल में जाके तो हो गया शिकार। स्वामी क्या? तू अपना हंठ नहीं छोड़ेगी? स्वामी क्या? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती क्या हूँ। मुझसे? हाँ, मुझसे तुम बात पूछने के लिए चाहती हो? आप ये बताइए, क्या? आप तो जंगल जाते हैं और जानवर को मारते हैं, बोलो। बाण चला कर आप मारते हैं उसे, मारते हैं। क्या उसे दर्द नहीं होता होगा? अरे
कैसा सवाल तूने की है? यदि जानवरों के ऊपर मैं अपने हाथों से यदि शस्त्र चलाऊंगा, यदि जानवरों को ऊपर यदि लगेगा तो उसे दर्द जरूर होगा। दर्द होता होगा? हाँ होता होगा। आप ये बताइए, आप रास्ता चलते हैं, आपके पाँव में अगर छोटा सा कांटा अगर चुभ जाए, क्या आपको दर्द नहीं होगा? अरे यदि मेरे पाँव में यदि कांटा चुभ जाए तो दर्द नहीं होगा क्या? दर्द तो होगा। वही सोचिए, जैसा अपना मन दिल है वैसा उसे भी होता होगा। उस जैसा आप कह रहे हैं मुझे भी दर्द होता है, लेकिन उससे भी माँ पापा होगा ना, कि नहीं होगा? बाल बच्चा उसे भी होगा कि नहीं? उसे दर्द नहीं होता होगा? अरे दर्द तो जरूर होता होगा, दर्द होता होगा, चिल्लाता होगा। तो यही आप सोचिए, जानवर को मारना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन आज के बाद मैं यही कहना चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो? आज के बाद आप जानवरों को नहीं मारना है। जैसे मैंने गुरु के शरण में गई हूँ, वैसे आप भी मेरे साथ रहकर और गुरु भक्ति करें। अरे अच्छा ठीक है, यदि इस तरह की तुम बात कही है कि जंगल जाइएगा, जानवर के ऊपर प्रहार नहीं करना है। जी स्वामी। यदि हंट कर रही है, रट लगा रही हो, तो ठीक है, मैं जानवर को नहीं मारूंगा। हुआ ना? स्वामी, आप जंगल जाने के लिए मैं आपको मना नहीं करूंगी। आप जा सकते हैं, दिल बहला कर आ जाइए, लेकिन बाण मत चलाइएगा स्वामी। अच्छा ठीक है, यदि कहती हो तो मैं तुम्हारा वचन को मान रहा हूँ। क्या आप नहीं मारिएगा ना आज से? नहीं मारूंगा। हुआ ना? आप मना खुशी ऐसा मना यही खुशी आगो देना मान लो वो जनिया हैरान है, आज के रातिलावा हैरानिया, मान ले लिया है तो हार है बाजारिया। हुआ ना? ठीक है, जाओ जाओ जाओ। जाइए तेरे जाइए हैरानी है, कि रही है भावना हैरानिया, जाइए रानिया है गेरा है भवाना रे। झूठी तारा नाम यतिया आहा के हई चरण में यही स्वामी क्या नहीं महाराज, क्या नहीं, खुश हो जाओ। परायण नामा के चरण प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। आप ठीक है, जाओ। कह रहे जंगल जाएंगे तो जाइए, अपना मन दिल बहला कर आ जाना।
ठीक है मैं चले आऊंगा, जाओ। लेकिन जानवर के नहीं मारना अभी अरे नहीं मारूंगा मैं, कहा ना तुम्हें, जाओ।